गुड मॉर्निंग, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था हमारे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन, और उस प्राकृतिक विभाजन का जो महानदी बेसिन है उसमें का एक हिस्सा जो उच्च भूमि है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो हमने पिछली क्लास में पश्चिमी उच्च भूमि के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने देखा मैकल श्रेणी जो कि पूरा मुंगेली से लेके अंबागढ़ चौकी तक विस्तार है, जिसमें छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ राजनांदगांव में, कई पहाड़ियाँ कबीरधाम में, और उसके अलावा छोटी मोटी पहाड़ियाँ आपकी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के पास देखने को मिला। कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से निकल रही है, ये सारे चर्चे हमने पिछली क्लास में किया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि जो कि हम उसको चार दिशाओं के हिसाब से देख रहे थे। एक भाग पश्चिमी उच्च भूमि था, ऊपर उत्तरी, नीचे दक्षिणी और पूर्वी। तो हमने देखा था कि दिशा के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि कौन कौन से थे, तो आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में। ये छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है, और इस छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में हमने इस सीमांत वाले भाग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। एक बार फिर से देखना, ये छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है, जिसमें ये बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग ये शामिल है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग महानदी बेसिन में आता है, मैंने बताया था। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला हिस्सा आपका बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान है, ये दुर्ग और रायपुर का मैदान है, और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका इस दिशा में है तो ये पश्चिम है, ये उत्तरी दिशा में है तो ये उत्तर है, ये पूर्व दिशा का है पूर्व है, और ये दक्षिण दिशा में है तो दक्षिणी है। तो ये सीमांत उच्च भूमि है। तो हमने कल देखा यहां से यहां तक का जो विस्तार है इसको हमने कल पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम दक्षिण के बारे में, पूर्व के बारे में, उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पश्चिमी उच्च भूमि पढ़ लिया था, जो नहीं देखे हैं एक बार देख लेना। बाकी आज की क्लास में हम उत्तरी उच्च भूमि, ये उत्तर दिशा का उच्च भूमि है, ये पूर्व दिशा का उच्च भूमि है, और ये दक्षिण दिशा का उच्च भूमि है, इसके बारे में आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए आज का ये वाला भाग, उत्तर उच्च भूमि। चलो, सबको स्पष्ट और क्लियर हो रहा है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, जो पिछली क्लास नहीं देखे एक बार जरूर देख लेवे। चले, तो आज हम इस उच्च भूमि का उत्तरी हिस्सा पढ़ेंगे, इसलिए इसे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, उत्तर या उत्तरी उच्च भूमि। अब ये उत्तरी उच्च भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार अगर आप देखो तो ये छत्तीसगढ़ में कहां से कहां तक फैला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तरी उच्च भूमि जो है ये फैला हुआ है गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही से लेके रायगढ़ तक। मैं क्या क्या बोल रहा हूं सुनना, गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही, गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही। इसी के आगे आपको मिलेगा कोरबा, गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही के आगे मिलेगा कोरबा। कोरबा से आगे की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगा रायगढ़। मतलब ये वाला हिस्से में आपको गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही दिख रहा है, यहां पर आपको कोरबा नजर आएगा, और इस तरफ का हिस्सा रायगढ़। तो यही तो उत्तरी उच्च भूमि है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका एवरेज ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर के आसपास देखने को मिलेगा। अगर देखोगे तो 500 से 700 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। चलिए, अब अगर देखा जाए तो इसमें 3 जिले हमको समझ में आ रहा है। अब ये 3 जिलों में कौन कौन सी कई पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी कई नदियां हैं, ये क्या क्या है, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, मैं ये वाले पोर्शन को आपको अलग से यहां पर बना के अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अलग से पूरा नक्शे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इस पहाड़ियों में हमको कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगी, तो इन पहाड़ियों में आपको कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगी, तो इसको थोड़ा सुन लो, उसके बाद में नक्शे में दिखाऊंगा। पेंड्रा का पठार नाम सुने होंगे, पेंड्रा, लोरमी का पठार, एक ये पठार देखने को मिलेगा इसमें, जो गोल्ला, पेंड्रा, मरवाही तरफ मिलेगा।
पेंड्रा लोरमी का पठार। यहां पर कोरबा में आपको क्या मिलेगा, तो कोरबा में आपको महादेव की पहाड़ी मिलेगी, महादेव की पहाड़ियां मिलेगी। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, तो यहीं पर आपको छुरी की पहाड़ी मिलेगी, छुरी मातिरिंगा, छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी मिलेगी। तो ये पूरा पहाड़ी एक साथ एक नाम में मैं बता रहा हूं, हालांकि ये 3 जिलों में फैला हुआ है। तो छुरी की पहाड़ी कोरबा में है, मातिरिंगा की पहाड़ी सरगुजा में है, और उदयपुर जो वर्तमान का धर्मजयगढ़ जो रायगढ़ में फैला है, ठीक है, जो पहले एक रियासत थी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये सब पहाड़ियां हमको इस उत्तरी उच्च भूमि में देखने को मिलने वाला है। अब इसी छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी में कुछ पहाड़ी आपको इधर मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जो इसी से लगा है लेलुंगा की पहाड़ी, इसी के थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है चवर ढाल की पहाड़ी। तो ये सबको मैं अब नक्शे में आपको दिखाने जाऊंगा, ठीक है। अब ये सब को मैं नक्शे में दिखाने जा रहा हूं, आप ये बस नाम को सुन लो कि उत्तरी उच्च भूमि में हमको छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी मिलेगी, उसी में लगा हुआ लेलुंगा और नीचे चवर ढाल की पहाड़ी मिलेगी। कुछ पहाड़ी महादेव की पहाड़ियां कहलाती है कोरबा में, और पेंड्रा लोरमी का पठार जो गोल्ला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिलता है। यहां तक स्पष्ट है, क्लियर है। चलो अब यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में धीरे धीरे आपका कंप्लीट करूँगा, ठीक। चलो तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे साथ, है ना, एक बार इस नाम को फिर से दोहराइए कि उत्तरी उच्च भूमि में जीपीएम कोरबा और रायगढ़ जिला आ जाता है। जीपीएम में पेंड्रा लोरमी का पठार के बारे में हम देखेंगे, कोरबा में हम महादेव श्रेणी छुरी की पहाड़ियों को देखेंगे, रायगढ़ में हम लेलुंगा की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी जो कि कहीं ना कहीं उदयपुर पहाड़ी से लगी हुई है, तो ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा मेरे साथ अब आप लोग बनाओ एक डायग्राम। ये डायग्राम मैं बहुत बड़ा सा बना रहा हूं, आप लोग भी चाहो तो ऐसा बना सकते हो। ये ऐसा करके कुछ इस टाइप का कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये अपन खुद से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मान के चलो ये 3 जिलों को मैं इसमें दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर बड़ा सा मैंने 3 स्तंभ बना दिया, ठीक। अब यहां पर आपका ये जीपीएम वाला भाग है, ये कोरबा वाला भाग है, और ये रायगढ़ वाला भाग है, समझना, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से भाग कैसे कैसे हैं इसको समझने की कोशिश करना, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक एक करके बड़े आराम से हम पढ़ेंगे, चीजें क्लास में याद हो जाए ऐसा दिमाग में आपको सेट करना है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहां पर आपको मिलेगा लोरमी का पठार। ये नीचे वाला भाग जो है ये है लोरमी का पठार, नोट करो दिमाग में या कॉपी में, लोरमी का पठार। और इसी के ऊपर में लोरमी है तो ऊपर में इस तरफ आप देखने को मिलेगा पेंड्रा का पठार, पेंड्रा पठार, ठीक है। अब यहां पर 2 पहाड़ियां और दिमाग में सेट करो, एक पहाड़ी यहां बना दिया, ये लो, एक पहाड़ी यहां पर लो बना दिया, दो पहाड़ी बनाया। ये 2 पहाड़ी कौन कौन सी है, जहां से 2 नदियों का उद्गम हो रहा है, एक नदी मनियारी है और एक नदी अरपा है। तो मनियारी नदी निकल रही है लोरमी के पठार तरफ, इधर तरफ आपका जो पहाड़ी का नाम है ये है खुड़िया पहाड़। क्या नाम याद रखोगे, खुड़िया पहाड़। इसी को सिहावल सागर भी कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा दिमाग में सेट करना, सिहावल सागर, जहां से एक नदी का उद्गम है, इस नदी का नाम है, क्या नाम है, यहां से ये नदी निकल रही है और इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये नदी है आपकी मनियारी, मनियारी, ठीक।
ठीक है, समझने की कोशिश करना। मनियारी, और इसके ऊपर से यहां से एक नदी और आ रही है, ये नदी है आपकी अरपा। ये नदी कौन सी है? अरपा। तो ये मनियारी है, ये अरपा है। मनियारी नदी जो है सिहावल सागर के पास से निकलती है, और सिहावल सागर मतलब यहीं पर खुड़िया पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? खुड़िया पहाड़, नाम सुने होंगे, खुड़िया पहाड़, उसको अभी अपन कनेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिहावल सागर दिमाग में सेट करो। और यहाँ पर ये पहाड़ी का नाम है खोंडरी खोंग सरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंग सरा, तो खोडरी खोंग सरा की पहाड़ी, ये लो। इसको बस नक्शे में समझना, फिर हम ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के नक्शे में बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि एक मनियारी नदी निकल रही है, एक लरपा नदी निकल रही है। मनियारी नदी जो है सिहावल सागर के पास खुड़िया पहाड़, इसी में खुड़िया बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिहावल सागर से निकल रही है, और एक जो है खोंडरी खोंगसरा से अरपा नदी निकल रही है। ये मनियारी नदी मुंगेली में बह रही है, और अरपा नदी बिलासपुर में बह रही है। ये दिमाग में आप सेट करके रखिएगा अभी। चलिए, उसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक नदी हसदेव नदी आ रही है। अब हसदेव नदी आ रही है तो कहाँ से आ रही है? तो हसदेव नदी जो आ रही है वो ऊपर सोनहट तहसील से आ रही है। अब सोनहट तहसील मतलब देवगढ़ की पहाड़ी तरफ से, वहाँ से आती है कोरिया, कोरिया से होते हुए ये मनेन्द्रगढ़ चिरमरी जाती है, और मनेन्द्रगढ़ चिरमरी से होते हुए वहाँ से ऊपर से निकलते हुए ये नदी कोरबा जिले में बहते हुए आगे बढ़ती है, और कोरबा में बहते हुए ये जांजगीर चांपा पहुंचती है, और जांजगीर चांपा में जाकर के महानदी में मिल जाती है। तो इस नदी का नाम याद रखना, ये है हसदेव। अब कहाँ से आ रही है ये हसदेव, और इसके आसपास और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। हसदेव नदी है जो कि 3 जिलों ऊपर से होते हुए आ रही है, सॉरी 4 जिले से। एक तो एमसीबी से आ रही है, एमसीबी के बाजू में कोरिया से निकल रही है, एमसीबी के नीचे कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और जा करके महानदी में मिल जा रही है। तो इसको थोड़ा सा अगर इस तरफ खिसका के चलो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोरबा वाला जगह, ये वाला कौन सा जगह था आप लोगों को मैंने बताया, जीपीएम वाला जगह है। ये वाला पूरा कोरबा वाला हिस्सा है, और ये वाला पूरा आपका रायगढ़ का हिस्सा है, समझना। अब इस कोरबा वाले जिले में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को याद रखिएगा। ये पहाड़ी जो ऐसे करके फैली हुई है पूरी, ठीक है, ये पहाड़ी का नाम है छुरी पहाड़ी। क्या नाम है? छुरी पहाड़ी। तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, छुरी की पहाड़ी। छुरी की पहाड़ी को दिमाग में सेट करो, छुरी की पहाड़ी। हालांकि हसदेव नदी को थोड़ा घुमा के इस तरफ से ऐसे ले जा सकते हो, चलिए मैं ले गया, समझ जाना, इसके आसपास क्षेत्र से जा रही है हसदेव नदी। अब छुरी की पहाड़ी है, इस छुरी की पहाड़ी से ही लगी हुई है, जो इधर पूरा फैला हुआ है, ये पहाड़ी ऊपर में फैला हुआ है ना, इसको समझना। ये वाला पहाड़ी छुरी का ही हिस्सा, जो ऊपर में ये पहाड़ी मातिरिंगा, जो सरगुजा जिले में मिलेगा आपको, मातिरिंगा की पहाड़ी, सरगुजा जिले में मातिरिंगा। और यही पहाड़ी पूरी लगी हुई है, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा रायगढ़ में। इस पहाड़ी का नाम है उदयपुर की पहाड़ी। तो मैं अलग अलग जगह में इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों पहाड़ियों को हम एक साथ ही बोलते हैं, छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, जिसमें छुरी की पहाड़ी कोरबा में है, समझना। ये कौन सा जिला के बारे में बता रहा हूं? ये वाला जिला आपका कोरबा है। ये वाला मातिरिंगा की पहाड़ी कहां पर है? तो ये सरगुजा जिले में है ऊपर, और ये वाली पहाड़ी आपकी रायगढ़ जिले में है, ठीक है। जो उदयपुर है ये वर्तमान का धर्मजयगढ़ है। धर्मजयगढ़ वर्तमान का पहले उदयपुर के नाम से जाना जाता था। उदयपुर वही है जो 5 रियासतों में से एक जो शामिल हुआ था बंगाल विभाजन में। तो हमने देखा था उदयपुर शामिल है, सरगुजा शामिल है, कोरिया शामिल हुआ रियासतों में, है ना। जैसे जसपुर शामिल हुआ था, और जैसे चांग बखार।
तो यहाँ पर 5 रियासतें शामिल हुई, जिसमें से ये वही उदयपुर की पहाड़ी जो वर्तमान में रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो ये उदयपुर की पहाड़ी हो गया आपके दिमाग में। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ी, बताओ यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए अब देखो पेंड्रा लोरमी का पठार, ये समझ में आ गया, पेंड्रा लोरमी का पठार, ये वाला पूरा छुरी मातरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। नदियों में मैंने बताया मनियारी नदी आ रही है सिहावल सागर से, वहीं खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकल रही है अरपा नदी, ऊपर से सोनहट तहसील से आ रही है, कोरबा होते हुए हसदेव नदी जा रही है। अब इसी हसदेव नदी पर कोरबा में यहाँ पर क्या है, तो इसी में बना है डैम, ये बना है एक बांध, इसी बांध को हम कहते हैं मिनीमाता बांध या हसदेव बांगो परियोजना। तो याद रखना ये एक हसदेव बांगो परियोजना, इस तरफ लिख दूं, किधर लिखूं, यहां लिख देता हूं, हसदेव बांगो परियोजना, मिनीमाता इसी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इसी से लगा हुआ है एक झील जिसको हम बुका झील कहते हैं, बुका झील, ये बुका झील है। यहीं आपको एक और झील मिलेगा सतरेंगा करके, नाम सुने होंगे आप लोग, सतरेंगा, बुका, ये सब नाम सुने हैं आप लोगों ने। तो बुका, सतरेंगा, ये सब कोरबा वाला क्षेत्र है, इसी छुरी पहाड़ी के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पर कोरबा में एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां पर आपको मिलेगा कटघोरा, और इसी कटघोरा में अभी मिला है लिथियम का भंडार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कटघोरा में आपको मिलेगा लिथियम भंडार, तो इसको लिखना लिथियम, लिथियम का भंडार कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में महेशपुर गांव में देखने को मिलता है। ये भंडार मिला है, मतलब कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ का नाम है ना। अब भाई लिथियम तो ऐसे ही देखोगे तो 4-5 देशों में ही गिनती के मिलते हैं, अब उन देशों में हमारे भारत में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ का कटघोरा इंपॉर्टेंट हो गया। हर एग्जाम में, जो भी इंडिया लेवल का एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न उठ सकता है, तो आपका तो उठेगा ही। तो कटघोरा के महेशपुर ग्राम में लिथियम का भंडार मिला है जो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, इसको समझना। यहाँ पर नक्शे में सब चीज स्पष्ट और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा हौच पौच हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इतनी पहाड़ियों को आप अभी सुन लो, अगले पेज में मैं आपको और यहाँ पर अभी कुछ कुछ गढ़ों के नाम बताऊंगा, कुछ कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर पहाड़ियों में और क्या क्या खास बात है उसको एक एक करके मैं स्टेप वाइज लिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपके दिमाग में इतना सेट हुआ कि नहीं ये बताओ। चलो, तो पेंड्रा लोरमी का पठार, अगर एक तरीके से आप देखोगे पेंड्रा लोरमी का पठार, तो ये थोड़ा सा, ये वाला जिला आपका मुंगेली है ना, ये वाला जिला आपका गोल्ला पेंड्रा मरवाही है, ये पूरा कोरबा है, और ये वाला आपका पूरा रायगढ़ है। अब इस रायगढ़ के पास आपको ऊपर में यहीं पर एक पहाड़ी मिलती है जिसे हम लेलुंगा की पहाड़ी कहते हैं, जहां से केलो नदी का उद्गम है, लेलुंगा की पहाड़ी। इस लेलुंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम, केलो नदी का उद्गम। तो ये भी याद रख लो, केलो नदी इधर नीचे जा रही है और यहाँ पर महानदी में जा करके मिल जा रही है केलो नदी, तो इसको याद रख लो, ये केलो नदी गई, मिल गई। ठीक है, केलो नदी, और इसी केलो नदी के बाजू में ऊपर से मातरिंगा के बाजू से एक नदी और आ रही है मेन पार्ट तरफ से, और इस नदी का नाम है मांड नदी, इस नदी का नाम है मांड नदी। तो यहां पर समझना, मांड नदी, केलो नदी और हसदेव नदी, यहां पर थोड़ा सा आप बस सुनते चलो, ओरिजिनल नक्शा एकदम मत समझिएगा। ठीक है, हम लोग एक मोटा मोटी कहां पर क्या है उसको देखते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर आप समझना, ये हसदेव नदी आई, ये वाली नदी का नाम है मांड नदी, यहीं पर एक नदी है केलो नदी। ठीक है, तो मांड नदी, केलो नदी, ये सब नदियां आपको देखने को मिलेगी। अब ये मांड नदी कहाँ से आ रही है, तो मेन पार्ट से आ रही है,
है ना। केलो नदी कहाँ, लेलुंगा की पहाड़ी से आ रही है, हसदेव नदी सोनहट तहसील से आ रही है। तो एक मोटा मोटी दिमाग में सेट हो गया कि यहाँ पर कुछ कुछ नदियाँ हैं, जैसे मनियारी अरपा शिवनाथ नदी में मिलती है, हसदेव मांड केलो महानदी पर मिलती है। ये हम नदियों के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोरबा जिला है, कोरबा जिले में हसदेव बांगो परियोजना है, यहीं पर बुगा झील है, यहीं पर सतरेंगा झील है, यहाँ पर छोरी की पहाड़ी है। और इसी हसदेव नदी पर आपको 2-3 क्या मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे। तो वाटरफॉल कैसे हैं भाई, चलिए वाटरफॉल को भी बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका 1-2 वाटरफॉल है, देवपहरी वाटरफॉल है, यहाँ पर आपका 1-2 वाटरफॉल यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देवपहरी वाटरफॉल, यहाँ पर केंदई वाटरफॉल, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ। केंदई, देवपहरी, तो ये सारी चीज़ें हालांकि हम देख ले रहे हैं, ये सब चीज़ को और रिपीट करेंगे। अभी फिलहाल जो लाल लाल दिख रहा है उसको समझना कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो लाल लाल दिख रही हैं, इन लाल लाल पहाड़ियों में कोई कोई ऊंची चोटियाँ हैं। अब ये ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, तो इसको समझना। ये जो पेंड्रा का पठार दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक ऊंची चोटी याद रखनी है। यहाँ पर आपको एक चोटी मिलेगी पलमागढ़, पलमागढ़, एक ऊंची चोटी पलमागढ़ को याद रख लो, ठीक है, पलमागढ़। यहीं पर आपको एक ऊंची चोटी कोरबा के पास मिलेगा, लाफागढ़। तो पलमागढ़, लाफागढ़, इसी लाफागढ़ के पास यहां पर मिलेगा एक चैतुरगढ़। ये पिंक पिंक को समझना, ये कोरबा जिले में है। तो ये है पलमागढ़, यहां पर लाफागढ़ है, चैतुरगढ़ है, नीचे में पाली, जहां पर आप लोगों को पता है पाली शिव मंदिर, जहां पर बाणवंशी शासक ने शिव मंदिर बनाया था विक्रमादित्य के द्वारा, तो पाली है। यहीं पर आपका चैतुरगढ़ है, यहीं पर लाफागढ़ है, उसी के ऊपर में तुम्माण है। तुम्माण जो राजधानी थी किसकी, कलिंग राज की तुम्माण राजधानी थी। इसके ऊपर में जाओगे तो सेंदूरगढ़ मिलेगा, और उसके ऊपर में जाओगे तो मातिनगढ़ मिलेगा। तो ये पूरा गढ़ों का जगह है, मातिनगढ़, सेंदूरगढ़, ये सब कोरबा के गढ़ों के नाम हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा बस सुनते चलो। अभी यहीं पर कोरबा में आपको एक केरता पहाड़ मिलेगा, पुटका पहाड़ मिलेगा, यहीं पर आपको बिजौरा पहाड़ मिलेगा, पवन खेड़का मिलेगा, महादेव पहाड़ मिलेगा। तो यहाँ पर अब जगह थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग से अभी दिखाऊंगा, बनाऊंगा। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर, तो मेन श्रृंखला में छोरी मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, इसी छोरी मतरिंगा के ऊपरी तरफ में पूरा आपका महादेव, बिजौरा, पुटका पहाड़, पवन खेड़का, ये सब छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम को एक मोटा मोटी आप दिमाग में सेट करो, कहां पर मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं इसमें आगे अगले पेज में लेके चलता हूं और थोड़ा स्टेप वाइज आपको लिखाते हुए चलता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। चलो इसी नक्शे को मैंने फिर से यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। ये लो, ठीक है, ये वाला गोल्ला पेंड्रा मरवाही कोरबा, और ये रायगढ़। यहाँ पर कोरबा वाले जिले में मैंने आप लोगों को जो बोला इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मान के चलो सारे गढ़ों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंदूरगढ़ है, मातिनगढ़ है, चैतुरगढ़ है, लाफागढ़, पलमागढ़, ये सब गढ़ों के नाम को मैं भी लिख दूंगा। नीचे में यहाँ पर पाली है, पाली जगह है, ठीक है। यहाँ पर आपका कटघोरा है, कटघोरा, कटघोरा, यहाँ पर कटघोरा में लिथियम का भंडार है, ठीक है। केवल जगहों के नाम को इसमें दिखा रहा हूँ, अभी पहाड़ियों के नाम को नहीं लिखूंगा। तो जगहों के नाम में आप समझना कि ये वाला आपका सेंदूरगढ़, या तो सबसे नीचे से अगर चले तो ये है आपका पाली, पाली, ठीक है। पाली कहाँ है, कोरबा में, और कोरबा में पाली है। तो पाली में क्या है, तो पाली में मैं बताया, पाली में यहाँ पर बाणवंशी शासक थे जो कि विक्रमादित्य थे, और इनके द्वारा यहाँ पर पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये याद रखना। और बाद में यहाँ पर इसी पाली में आक्रमण किया गया, और कहीं ना कहीं कलचुरियों का वंश की शुरुआत हो जाती है। ये सब हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे,
तो यहाँ पर संगणगण दूती आते हैं, कलचुरी वंश के शासक थे, पाली में आक्रमण किए, विक्रमादित्य को पराजित किया और कहीं ना कहीं कलचुरियों की एक है ना नींव को रख दिया। आगे चल करके इसी क्षेत्र में आपको है ना अभी क्या क्या मिलेगा, अभी मैं कनेक्ट करूंगा। तो पाली का शिव मंदिर बाणवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया, ये याद रखना। पाली के ऊपर में एक याद रखना चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, ये चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का है ना मॉडरेट अगर बोलना चाहिए तो छत्तीसगढ़ का एक नेचुरल ब्यूटी वाला जगह है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ अलग से ही सौंदर्य, सुंदरता, खूबसूरत वादियाँ नजर आएगी, वैसे ये चैतुरगढ़ भी एक नेचुरल ब्यूटी है। तो ये छत्तीसगढ़ का ये चैतुरगढ़ को आप याद रखना नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। इस चैतुरगढ़ के ऊपर में जाओगे तो लाफागढ़ की ऊंची चोटी मिलेगा, लाफागढ़, लाफागढ़। तो लाफागढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पर, कोरबा जिले में है। ये लाफागढ़ याद रखना एक किला बनवाया गया लाफागढ़ में पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। तो रत्नदेव के पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम, अब पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पर लाफागढ़ किला का निर्माण किया, ये याद रखना लाफागढ़ किला बनवाया। उसके ऊपर में यहाँ पर मिलेगा तुम्माड़। अब यही वो तुम्माड़ है जहाँ पर कलचुरियों का शासक कलिंगराज ने अपनी पहली राजधानी बनाई तुम्माड़, और यही तुम्माड़ में यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी माता का मंदिर बनवाया, जिसका एक प्रतिरूप है ना महामाया मंदिर रतनपुर में रत्नदेव ने बनवाया। ये सब हिस्ट्री में हम सुनेंगे, फिलहाल सुनते चलो। तो पाली, चैतुरगढ़, लाफागढ़ और तुम्माड़। तुम्माड़ के ऊपर में जाओगे तो आपको मिलेगा सेंदूरगढ़, हालांकि यहाँ मातिनगढ़ करके भी है लेकिन सेंदूरगढ़ को याद रख लो, सेंदूरगढ़। तो सेंदूरगढ़ एक कोल माइंस है, क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख ही देता हूं। ये आपका कोल माइंस है, कोल माइंस। तुम्माड़ आपकी कलिंग राज की पहली राजधानी थी, कैपिटल थी, इसको याद रख लो, कलिंग राज की कैपिटल पहली। लाफागढ़, लाफागढ़ एक किला है, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया एक किला था लाफागढ़। लाफागढ़ की ऊंचाई 1048 मीटर, ये भी आप याद रख सकते हो लाफागढ़, ठीक है। लाफागढ़ यहीं पर आपको, लाफागढ़ तो ठीक है, ओके। फिर चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ को आप याद रखिए, चैतुरगढ़ जो नेचुरल ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है यहां पर। वहीं पाली जहां पर बाणवंशी शासक ने क्या बनाया था, बाणवंशी शासक ने शिव मंदिर बनाया था। तो बाणवंशी शासक शिव मंदिर को भी आप याद रखिए, ठीक है जी। बताओ यहां तक स्पष्ट है, क्लियर है कि नहीं है? ओके चलो, तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका सेंदूरगढ़, तुम्माड़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, पाली, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोरबा में याद रखना। यहां पर एक ठोक यहां पर और याद रखना, थोड़ा गोल्ला पेंड्रा मरवाही की तरफ है ना, ये है आपका पलमागढ़। क्या है? पलमागढ़, पलमागढ़। इसकी ऊंचाई पहले 1080 लिखते थे, अब 1088 मीटर लिखना। पलमागढ़ की ऊंचाई 1088, पहले 1080 लिखते थे, ठीक है। यहीं पर लाफागढ़ की ऊंचाई 1048, ये भी याद रखना। अभी फिलहाल बस नाम सुन लो, फिर ऊंची ऊंची चोटियों की कितनी मीटर ऊंचाई है वो सब कनेक्ट करूंगा। फिलहाल नाम याद करो, पलमागढ़, पाली, चैतुरगढ़, लाफागढ़, तुम्माड़, सेंदूरगढ़। तो यहाँ पर एक मातिनगढ़ एक किला रहा है, एक गढ़ रहा है, एक किला है, लाफागढ़ एक किला रहा, तुम्माड़ राजधानी रही, चैतुरगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य काश्मीर के जैसा, पाली बाणवंशी शासकों के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया, बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया जाजालदेव प्रथम के द्वारा। ये सेंदूरगढ़ एक कोल माइंस है छत्तीसगढ़ का, कोरबे जिले का। और यहीं पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है महेशपुर गांव। महेशपुर गांव में यहाँ पर भंडार मिला है लिथियम का, लिथियम। तो ये आपको कटघोरा तहसील में मिलेगा, कटघोरा तहसील, कटघोरा तहसील में लिथियम का भंडार मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, महेशपुर गांव का नाम है। एक महेशपुर ऊपर है सरगुजा में, ये कटघोरा का महेशपुर है, ये याद रखना, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया इसी जगह पर यहाँ पर आपको हसदेव नदी जा रही है, जहाँ पर मिनी माता बांध मिलेगा, यहीं पर सतरेंगा है, यहीं पर बुका झील है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कोरबा में अब और कौन कौन से छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला के नाम को भी मैं मान के चलो एक कोरबा के बारे में अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो एक कोरबा जिले के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये कोरबा है और इस कोरबा में यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला है, तो कोरबा की छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला का नाम को मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस कोरबा में यहाँ पर आपका केरता पहाड़, याद रखना केरता पहाड़, यहीं पर आप याद रखना महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी, केरता पहाड़, पुटका पहाड़, महादेव श्रेणी, केरता पहाड़, पुटका पहाड़, ठीक है। महादेव श्रेणी, केरता पहाड़ और पुटका पहाड़, यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है। चलो, तो ये महादेव श्रेणी, केरता पहाड़, पुटका पहाड़ और इसके अलावा यहाँ पर एक बिजौरा पहाड़ देखने को मिलेगा, बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़, ठीक है। और एक पवन खेड़का करके भी यहीं पर याद रख लो, पवन खेड़का। सब पहाड़ों के नाम कोरबा में याद रख लो सीधा सीधा, पवन खेड़का, ठीक। तो ये सब पहाड़ी के नाम, ये सारे के सारे मैं अभी फिलहाल कोरबा जिले के लिए आपको दिखाया हूं। ये पूरा कोरबा जिला, अभी मैंने यहां पर आप लोगों को बताया, ये वाला हिस्सा कोरबा का, ये वाला हिस्सा जीपीएम, ये वाला पूरा रायगढ़। तो ये कोरबा का ये जो दिख रहा है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर अलग से यहाँ दिखा दिया हूँ। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यही सब पहाड़ियों को बताया, महादेव पहाड़ी, पुटका पहाड़ पर्वत श्रृंखला, है ना, पवन खेड़का पर्वत श्रृंखला, ये सब जितनी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया। महादेव श्रेणी, केरता पहाड़, पुटका पहाड़। पुटका पहाड़ में क्या मिलता है? बॉक्साइट का भंडार मिलता है जी। पुटका पहाड़ में क्या है? बॉक्साइट का भंडार। बिजौरा पहाड़, पवन खेड़का, ठीक है। तो महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी जहाँ पर पहाड़ी कोरवा लोग निवास करते हैं, पहाड़ी कोरवा एक जनजाति है। तो ये सब जगह के नाम को फिलहाल सुन के रखे रहो। अगर प्रश्न पूछे कि कौन से जिले में हैं, तो ये याद रखिएगा, ये केरता, केरला, केरला, भाई करेला खाते हो, करेला और केरला राज्य जानते हो, तो केरला से केरला भी बोलते हैं और केरता भी बोलते हैं। महादेव श्रेणी में यहाँ पर क्या घटना घटी, एक बार एक कहावत है, पहाड़ी कोरवा। अब पहाड़ी एक मिनट, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा जो है इसी महादेव श्रेणी में निवास करती है। ये पहाड़ी कोरवा का जो उत्पत्ति हुआ वो दाही से हुआ। दाही क्या होता है? दाही जैसे खेतों में आप देखोगे कोई जानवर वानवर आते हैं, उसको डराने के लिए ऐसे पुतला खड़ा कर देते हैं, तो उसी दाही से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर पहाड़ी कोरवा इसी महादेव श्रेणी में देखने को मिलेंगे। केरता पहाड़ कोरबा में, पुटका पहाड़ में बॉक्साइट का भंडार, बिजौरा पहाड़, पवन खेड़का, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट महेशपुर कटघोरा लिथियम का भंडार देखने को मिल रहा है। यहीं पर केंदई वाटरफॉल है, यहीं पर देवपहरी वाटरफॉल है, यहीं पर हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, जो सबसे ऊंचा परियोजना है छत्तीसगढ़ का, जो कि 1967 में जिसका निर्माण हुआ, 2011 में जाके पूर्ण हुआ। पहला यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट 1994 में बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हसदेव बांगो परियोजना, ये सब हम और पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पहाड़ों के नाम को याद रखो, और इन पहाड़ों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, ये नदियों के टॉपिक में और बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा, ये खुड़िया पहाड़ी है। खुड़िया पहाड़ी जहाँ पर आपको मैंने ये बताया सिहावल सागर से, यहाँ पर परमा पहाड़ के पास, यहाँ पर आपका खोंडरी खोंगसोरा की पहाड़ी है, ये पेंड्रा पठार, ये लोरमी पठार, ये सब मैंने आपको दिखाया। और ऊपर में यहाँ छुरी मातरिंगा की पहाड़ी सरगुजा में फैला है, ये पूरा आपका छुरी की पहाड़ी है।
सब बता दिया। इधर आपका उदयपुर की पहाड़ी है, ये लाल लाल पहाड़ियों को आप देख के समझ जाओ। लेकिन इतनी चीज जो यहाँ पर लिखा हूं, हालांकि थोड़ा उधर लिखा गया, आप समझना ये किस जिले के बारे में स्पेशली दिख रहा है, कोरबा, ये वाला जीपीएम। तो ये वाले नक्शे को आप अगर समझ गए तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा है मतलब समझ जाओ कि वो ध्यान से नहीं देख रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो एक कोरबा जिले के बारे में इतनी चीज आप लोग याद रख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाओ उदयपुर वाले हिस्से पे। उदयपुर मतलब रायगढ़ वाला हिस्सा। चलो भाई थोड़ा रायगढ़ वाले हिस्से को भी देख लेते हैं। रायगढ़, या फिर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी, ये उदयपुर की पहाड़ी वर्तमान में ये धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, धर्मजयगढ़। अब इस धर्मजयगढ़ के पास छोटी छोटी कई गुफाएं हैं यहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा सिंगनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा गुफा, है ना, ओंगना गुफा, बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पर। तो उसी सब कुछ चीज़ को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो उदयपुर पहाड़ी, उदयपुर पहाड़ी में यहाँ पर एक याद रखना, इसी उदयपुर की पहाड़ी से लगा हुआ है लेलुंगा पहाड़ या लेलुंगा पहाड़ी। अब इस लेलुंगा पहाड़ी से, ठीक है, लेलुंगा पहाड़ी से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम लोग केलो नदी कहते हैं, केलो नदी का उद्गम। तो केलो नदी का उद्गम कहां से हुआ अगर प्रश्न पूछे तो याद रखना लेलुंगा की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। इसी लेलुंगा के पहाड़ी के पास यहीं पर आपको एक ऊंची चोटी मिलती है, एक लाम पहाड़ है, एक मैनिफर करके ऊंची चोटी मिलती है। तो यहां पर आप लोग याद रखना मैनिफर एक ऊंची चोटी है रायगढ़ में, ये नाम नया है, सुन लो। मैनिफर 760 मीटर ऊंचाई के साथ ये ऊंची चोटी है, 760 मीटर। उसके अलावा और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको इसी पहाड़ी के नीचे में चवर ढाल की पहाड़ी मिलेगी, चवर ढाल की पहाड़ी। ये चवर ढाल की पहाड़ी आपको रायगढ़ में ही देखने को मिल रहा है। और उत्तरी हिस्से पे थोड़ा फोकस करना, रायगढ़ का हिस्सा एक तरीके से पूरा उत्तरी उच्च भूमि में ही आता है। तो रायगढ़ के उत्तरी उच्च भूमि में चवर ढाल की पहाड़ी, और ये चवर ढाल की पहाड़ी ऐसा कुछ है, देखना ये चवर ढाल की पहाड़ी है, और इस चवर ढाल की पहाड़ी के इस क्षेत्र में इस भाग को हम कहते हैं गिरिपाद। क्या कहते हैं? गिरिपाद। और इसी गिरिपाद में कई छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं, समझना। देखो भाई क्लास कई बार ऐसा होगा कि लाइव तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कोई तकनीकी समस्या जब भी आएगी तो रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्लास मतलब अभी का लेटेस्ट है, ये नहीं कि पुराना कोई हो रहा है, ऐसा नहीं समझना। क्लास कभी कभी अगर नहीं हो पा रही है, किसी तकनीकी समस्या की वजह से लाइव नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी क्लासेस कभी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो गिरिपाद, और गिरिपाद मतलब पहाड़ पर्वत का जो पद है, जो इसके नीचे का हिस्सा है ना, जैसे कि आपका पद नीचे, तो उसी तरह पहाड़ियों के पद का हिस्सा गिरिपाद कहलाता है। और इसी क्षेत्र में कई छोटी छोटी गुफाएं हैं। ये गुफाओं में एक गुफा याद रखिएगा, सिंगनपुर की गुफा, बहुत ही फेमस है, सिंगनपुर की गुफा, ठीक है। तो सिंगनपुर की गुफा उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर सिंगनपुर की गुफा उत्तर पाषाण काल में देखी गई है। यहाँ पर कई शैलाचित्र ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले, है ना, आदि मानव लोग रहा करके यहाँ पर गुफाओं में कई चित्रकारी किए हैं, है ना, जो आपका छिपकली का रंग है गेहुरा कलर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कलर में शब्द कलर रंग जो है, समझ गए भावनाओं को, गेहुआ कलर, ठीक है। तो उस रंग में आपको छिपकली देखने को मिलेगा।
उसके अलावा सिंगनपुर की गुफाओं के अलावा यहाँ पर आपको कर्मागढ़ की गुफा मिलेगी, कर्मागढ़ की गुफा, कर्मागढ़ की गुफा। इसके अलावा आप लोगों को बोतलदा गुफा मिलेगा, बोतलदा गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा है। तो सिंगनपुर की गुफा, कर्मागढ़ गुफा, बोतलदा गुफा, यहीं पर आपको एक नवपाषाण का एक जगह मिलेगा टेरम, टेरम जैसे अटैची करके नवपाषाण काल में आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, अर्जुनी है ना, चितवा डोंगरी, वैसे ये टेरम आपको रायगढ़ क्षेत्र में मिलेगा। टेरम की गुफा भी बोलते हैं इसको। तो सिंगनपुर की गुफा, टेरम की गुफा, कर्मागढ़ गुफा, बोतलदा गुफा, ये सारी चीजें आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर उदयपुर की पहाड़ी को समझना थोड़ा सा, इस उदयपुर की पहाड़ी को मैं थोड़ा अलग से यहां पर बना दूं तो ये उदयपुर की पहाड़ी है, ये उदयपुर की पहाड़ी है। अब इस उदयपुर की पहाड़ी के आजू बाजू आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो उदयपुर की पहाड़ी के इस तरफ से एक नदी जा रही है, ये नदी मैंने बताया मांड नदी है, मांड नदी है। इस उदयपुर की पहाड़ी के उत्तर में क्या मिलेगा, तो इसके उत्तर में जसपुर मिलेगा, नीच घाट कहते हैं। जसपुर का एक प्राकृतिक प्रदेश, जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश का एक हिस्सा नीच घाट मिलेगा उत्तर में। पश्चिम में मांड नदी मिलेगा, उत्तर में नीच घाट मिलेगा। ठीक है, और इसके दक्षिण में आप लोगों को थोड़ा सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ मतलब महानदी वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, कबरा अबरा पहाड़ वाला। तो ये उदयपुर की पहाड़ी को याद रखना, और इसी पहाड़ी के पास यहाँ पर छोटे छोटे कई गुफाएं हैं, जिसमें सिंगनपुर की गुफा, बोतलदा गुफा, टेरम की गुफा, कर्मागढ़ की गुफा, ओंगना गुफा, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और इधर से एक सहायक नदी भी आती है इसकी, ठीक है, जो मांड नदी पर मिल जाती है। इस नदी को कुरकुट नदी बोलते हैं, कुरकुट नदी। तो कुरकुट नदी को याद रखना, मांड नदी को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक ऊंची चोटी मैनीफर को याद रखना, लेलुंगा पहाड़ी के पास चवढ़ाल की पहाड़ी है। चवढ़ाल की पहाड़ी कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रायगढ़ जिला उदयपुर की पहाड़ियों के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चवढ़ाल की पहाड़ी है, इसका एक अन्य नाम भी है, इसको भी आप याद रखना, कभी प्रश्न पूछेगा। कुम्हार की पहाड़ी, कुम्हार पहाड़। तो इस चवढ़ाल की पहाड़ी का एक नाम कुम्हार पहाड़ भी है, याद रखिएगा। ये चवढ़ाल की पहाड़ी का विस्तार अगर आप देखोगे मोटा मोटी, तो ये पूरा का पूरा आपको जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में थोड़ा सा फैला हुआ मिलेगा। जांजगीर चांपा, थोड़ा सा शक्ति, थोड़ा सा रायगढ़ का खरसिया वाला क्षेत्र, ये सब जगह में आपको ये उदयपुर की पहाड़ियों का कहीं ना कहीं विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। तो विस्तार उदयपुर की पहाड़ी का जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट उत्तर का हिस्सा। उत्तर का हिस्सा समझ में आया, उत्तरी उच्च भूमि। तो उत्तरी उच्च भूमि में इतनी चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर जितना चीज मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कौन सी पहाड़ कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कहाँ से कौन सी नदी आ रही है, ये सब याद रखना है। तो मनियारी नदी, अरपा नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, कुरकुट नदी, केलो नदी, ये सब नदियाँ आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी उत्तरी उच्च भूमि में। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक स्पष्ट और क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कुछ कुछ गढ़ों के नाम लिख दिया मैंने, किसमें क्या खास बात है, लिथियम के बारे में बता दिया मैंने, कहाँ पर लोरमी का पठार है, कहाँ पेंड्रा का पठार है बता दिया, और छुरी, मातरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, ये कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ तीनों जिलों में इसका विस्तार है,
ये बता दिया। तो एक मोटा मोटी आपके दिमाग में अब ये सारी चीज़ें सेट हो गई। पिछली क्लास में हमने जो देखा था और अभी की क्लास में हमने जो देखा, इसको एक बार यहाँ थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देखना। ये है छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, ये मोहला मानपुर का अंबागढ़ चौकी वाला हिस्सा, ये पूरा लेकर के आपका पूरा जीपीएम के बाद ये यहाँ से लेकर के पूरा जीपीएम, कोरबा, रायगढ़, ये महासमुंद गरियाबंद से होते हुए ये पूरा हिस्सा आपका उच्च भूमि का है। और इसी उच्च भूमि को विस्तार अगर देखोगे तो ये पूरा उच्च भूमि है। ये उच्च भूमि में मैंने आप लोगों को भी क्या क्या पढ़ाया इसको देखना एक बार। तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस मुंगेली से लेकर के ये पूरा मैकल श्रेणी गया हुआ है जो पश्चिमी उच्च भूमि कहलाया। आज हमने देखा ये वाला पूरा गोला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और रायगढ़ का ये वाला पूरा हिस्सा समझ में आ रहा है। ये गोला पेंड्रा मरवाही जहाँ पर आपका पलमागढ़ है, ये पूरा कोरबा का हिस्सा जहाँ पर लाफागढ़, सेंदूरगढ़, मातिनगढ़ है ना, चैतुरगढ़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ जाओ, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है कश्मीर की तरह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ियाँ बताया, तो पहाड़ियों में आप लोग देख लो भाई, रायगढ़ का यहाँ पर आपकी ये वाला पूरा हिस्सा आपका सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में फैला है। यही पहाड़ी तो छुरी, मतरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी कहलाती है। तो ये चीज़ जो आप इस नक्शे में देख रहे हो उसी को मैं बड़े रूप में आपको एक एक करके बताया। तो यही छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, ये छुरी है, तो कोरबा जिले का ये छुरी है, ये रायगढ़ जिले का सरगुजा जिले का मातिरिंगा है, और ये वाला रायगढ़ का उदयपुर की पहाड़ी है। तो ये सारे विस्तार हमने एक एक करके अच्छे से देखा, उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है। चलो अब उसके बाद आपका ये पश्चिमी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि रह गया। तो दक्षिणी उच्च भूमि और पश्चिमी उच्च भूमि पूर्वी उच्च भूमि को भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस हिसाब से क्लास तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अगली क्लास में ये दोनों को एक साथ बता दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगली क्लास में आप रेडी रहिएगा। यहाँ पर हम लोग ये दक्षिण उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। ये दक्षिण उच्च भूमि पूरा यहाँ तक रहेगा और ये वाला पूरा हिस्सा पूर्वी उच्च भूमि। तो अगली क्लास में ये दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि को एक साथ देखेंगे, ठीक है। दक्षिणी उच्च भूमि और ये वाला आपका पूर्वी उच्च भूमि, इसको एक साथ कंप्लीट करूंगा। और थोड़ा सा हिस्सा मध्य छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है उसको भी थोड़ा सा उसी में अपन एक साथ निपटा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने उत्तरी उच्च भूमि को देखा। आप समझ रहे होंगे कि टाइम लग रहा है, थोड़ा डिटेल में हम जाके पढ़ रहे हैं। और आपके एग्जाम में चाहे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जो डीप में प्रश्न आता है, इससे ज़्यादा और क्या पढ़ोगे, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे CGPSC हो, चाहे CG व्यापम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उत्तरी उच्च भूमि को पढ़ने में जो समय लिया, इसमें सारी चीज़ें आपको स्पष्ट और क्लियर हो गई होगी, ठीक है साथियों। तो ये क्लास को आज फिर इतना ही रखे। चलो एक बार यहाँ पर देख लो, एक झलक दिखा देता हूँ मैं। ये वाला हिस्सा मैंने पिछली क्लास में पश्चिमी उच्च भूमि पढ़ा दिया। आज हमने उत्तरी उच्च भूमि को पढ़ा। अगली क्लास में दक्षिण और पूर्वी को एक साथ पढ़ेंगे और ये बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग, रायपुर के मैदान को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने यहाँ पर एक मोटा मोटी आज की क्लास में देखा उत्तरी उच्च भूमि, ये GPM, कोरबा और रायगढ़, इन क्षेत्र में इसका विस्तार है। जिसमें ये प्रमुख पहाड़ी पठार है पेंड्रा, लोरमी का पठार, महादेव पहाड़ी, छुरी, मतरिंगा, उदयपुर। अब महादेव के साथ में छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ बताया मैंने, है ना, पुटका पहाड़, ठीक है, पवन खेड़का की पहाड़ी, ठीक है। तो वैसे ही कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ बताया, केरला, केरता की पहाड़ी, वो सारी चीज़ें आपको इस नक्शे में
दिखा दिया गया है और पहाड़ों को यहाँ पर स्पष्ट लिख कर बता दिया गया है, महादेव से लेके केरता, पुटका, बिजौरा और पवन खेड़का तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक सीमा बनाना चाहूँ तो सीमा को अपन किस कलर में बना दे, अगर एक सीमा बनाना चाहे तो ये समझ जाना, ये वाला हिस्सा पूरा आपका, ये वाला हिस्सा जीपीएम तरफ का है। हालांकि यहाँ पर मेन कोरबा को मैंने अभी समझाया, ये पूरा बीच का हिस्सा कोरबा है और जो ये वाला है ये रायगढ़ को, इस पेज में यहाँ पर आपको रायगढ़ के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीट। अगली क्लास में हम इस पूर्वी और दक्षिणी उच्च भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।